हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज वीडियो की शुरुआत दोपहर के समय से हो रही है और अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो गिलकी की सब्जी और अरबी की सब्जी मैंने पहले ही बना कर रख रखी थी। गिलकी की सब्जी सूखी थी और अरबी की सब्जी पानी वाली। अगर सूखी सब्जी बनती है तो पानी वाली सब्जी जरूर ही बनाना पड़ता है मुझे। तो देखिए, फिर रोटियां बनाने लगी हूँ। जब रोटियां बन जाएंगी फिर मैं थाली लगा दूँगी पापा जी के लिए और मम्मी के लिए। तो बरसात में एक दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बेसन दर है ना, बहुत ज़्यादा देर में हो पाती है। तो स्टार्टिंग में ही रख देती हूँ मैं। और थोड़ी बहुत जो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये हो जाएगी, तो इसके बाद उसमें रख दी धूपाड़े में। तो थोड़ी देर के बाद है ना ये हो जाती है। जब तक मेरी रोटियां बनती है, 2-4 रोटियां मैं एक साथ ही बना कर रख लेती हूँ। तो देखिए, पापा जी आ गए थे ऊपर खाना खाने के लिए, तो फिर साथ में ही मैं खाना भी परसते जा रही हूँ और रोटियां भी बनाते जा रही हूँ। और मम्मी के लिए मैंने नीचे ही थाली बजा दी थी। और तो रोटियां बन गई थी और पापा जी अभी खाना खा रहे थे, तो पापा जी को खाना परसती जा रही हूँ और ये किचन के काम भी निपटाती जा रही हूँ। क्योंकि ना अगर इस तरह मैं काम नहीं करूँगी तो मेरे काम बिल्कुल भी टाइम पर नहीं हो पाएंगे और फिर 12 बहुत ही जल्दी बज जाते, फिर बच्चों का स्कूल का टाइम हो जाता है लाने का। तो इस तरह मैं अपने कामों को एक साथ मैनेज करके चलना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊंगी और फिर मुझे भी ना घबराहट सी होने लगी क्योंकि बार बार घड़ी में भी टाइम देखना पड़ता है। एक हाउसवाइफ की बहुत सारी जिम्मेदारियां, ऐसा नहीं है सिर्फ रोटियां बनाई और फ्री। घर गृहस्थी संभालना आसान नहीं है। तो देखिए, मैं ना अपने घर के कामों को इस तरह आसान बना लेती हूँ क्योंकि बहुत ही कम समय मेरे पास रहता है और घर के काम तो बहुत सारे रहते हैं कि तो इन्हें मैं इस तरह आसान कर लेती हूँ। क्योंकि ना ये देखिए, पापा जी को भी खाना परसती जा रही हूँ और अपने जो किचन के कामों को भी मैं निपटाती जा रही हूँ। तो देखिए, बर्तन रखे हुए थे डलिया में, तो सबसे पहले मैं इनको जमा देती हूँ क्योंकि अभी मैं बर्तन साफ नहीं करूँगी, क्योंकि बर्तन साफ करे तो फिर मेरे गीले हाथ हो जाएंगे, फिर रोटियां वगैरह उठाने में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देखिए, पापा जी का खाना हो गया था और अभी तो हस्बैंड आने वाले हैं तो वो भी खाना खाएंगे। तो सबसे पहले जो भी बर्तन हुए थे उनको साफ कर लेती हूँ मैं। तो जितने भी बर्तन निकलते हैं मैं तुरंत ही उनको साफ करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर क्या बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और फिर डलिया में भी नहीं बनते। तो जितने बर्तन ये मैंने साफ कर दिए, ये थोड़ी देर बाद सूख जाएंगे तो फिर इनको मैं स्टैंड में लगा दूंगी सारे बर्तनों को। और गैस को भी मैंने धुल लिया है। तो बर्तन साफ करने से पहले मैं गैस को धुल लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह ना, और मैंने क्या करा था, पहले बर्तन में साबुन लगा के रख देती हूँ, फिर इसके बाद गैस पट्टी वगैरह जो भी गैस वगैरह सब साफ करती हूँ ताकि इधर की ना पूरी सफाई हो जाए, तो फिर बार बार मुझे गैस वगैरह साफ नहीं करना पड़े। और घर गृहस्थी में काम तो बहुत सारे निकलते ही जा रहे हैं और अभी तो फिलहाल मेरे दिमाग में चल रहा है जल्दी से ये काम खत्म हो जाए और फिर मुझे भी खाना खाना। अभी तो मैंने भी खाना नहीं खाया है क्योंकि बनाने के बर्तन और पापा जी मम्मी ने खाना खाया था, उनके बर्तन पहले मैं साफ करके रख दूंगी, फिर एकदम फ्री माइंड से बैठकर खाना खाऊंगी आराम से। नहीं तो फिर क्या है कि दिमाग इधर ही लगा रहेगा, ये बर्तन रखे हुए हैं इतने सारे, तो इनको साफ करना है और इतनी सफाई डली है, सफाई करना है। तो जितनी भी किचन की सफाई होती है इसके पहले मैं सफाई कर लेती हूँ, इसके बाद ही बैठ के आराम से खाना खाती हूँ। और फिर ना, नहीं तो फिर क्या भागम भाग एकदम कैसा लगता है, चलो जल्दी खाना खा लो खाना खा लो, ऐसा लगता है। तो बड़े आराम से बैठ के मैं खाना खाती थी। ये देखिए, पापा जी ये लेके आए थे, फूट बोलते हैं इसे और हमारे यहाँ कचरिया बोलते हैं। कचरिया जो खेरे वगैरह में अभी बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा लगी रहती है। तो ये लेके आए थे, तो मैंने क्या करा, तो अभी हस्बैंड खाना खाने के लिए आए थे तो उस टाइम मैंने काट ली थी और थोड़ी सी ये बच गई तो बच्चों के लिए हो जाएगी, तो फिर मैं रख रखी है, फिर इसको ना फ्रिज में रख दूंगी। नहीं तो बरसात के दिनों में छोटी छोटी जो पंखी है ना वो चिपक जाती है। तो देखिए, एकदम से ही ना बदल हो गए हैं तो मुझे लगा बहुत सारे कपड़े डले हुए छत पे, तो मैं ना आ गई हूँ छत पे और जितने भी सूखे सूखे कपड़े हैं सारे वो उठा लूंगी और गीले कपड़ों को यहीं छोड़ दूंगी। कभी कभी क्या हो रहा है, अभी बदल तो हो जाते, पानी नहीं बरसता है, तो जितने कपड़े सूखे हैं वही मैं उठाऊंगी और बाकी कपड़े सूख जाएंगे क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब पानी आने लगे कब धूप आने लगे।
तो गीले कपड़ों को यहीं डले रहने दूंगी, तो धूप निकलेगी तो सूख जाएंगे, नहीं तो हवा में सूख ही रहे हैं। क्योंकि हम लोग कल बाहर गए हुए थे तो सबके कल के एक एक दो दो जोड़ी कपड़े हो गए। एक जो डेली घर में पहन रखे थे और ये पहन कर गए थे हम बाहर, तो वाले कपड़े हैं। तो साड़ियाँ वगैरह भी मेरी है, मम्मी की है, तो सब ये सूख गई हैं तो मैं उठा लेती हूँ। क्योंकि फिर अगर पानी आ गया तो एक साथ इतने सारे कपड़े नहीं उठा पाऊंगी और कपड़े भी गीले हो जाएंगे। और छत पे मैंने क्या मिर्चियों को भी फैला कर रख रखा है। अभी बहुत तेज धूप निकल रही थी सुबह, तो इस चक्कर में मैं डाल गई थी। क्योंकि धूप निकलती है ना तो तब मैं जरूर डाल के जाती हूँ मिर्ची ना। मिर्चियों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है मुझे। जब मौसम साफ होता है मैं डाल जाती हूँ और थोड़ी देर में पानी बरसने लगता है। बरसात के दिनों में ये समस्या बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो देखिए जितने कपड़े सूखे सूखे थे मैंने सारे उठा लिए और बाकी जो कपड़े गीले हैं वो मैंने यहीं छोड़ दिया है। और फिर मैं इनको मैं घड़ी करके तुरंत ही रख दूंगी, क्योंकि फिर ये कपड़े डले रहेंगे तो डले ही रहेंगे। तो कपड़ों को मैंने रख दिया है पूरा व्यवस्थित, क्योंकि ना अगर ये कपड़े अगर रख दिए मैंने तो कम से कम 2-3 दिन तक ये ना मशीन पर ही डले रहते हैं। तो इसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं इनको घड़ी करके रख पाती हूँ। तो कपड़ों को रखकर फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज मुझे मलाई से घी भी बनाना था। और अभी बेटे को स्कूल लाने में थोड़ा टाइम है, 10 मिनट का टाइम है अभी। तो इस टाइम में ना मैं मलाई का और घी बना के रख दूँ। तो देखिए डायरेक्ट मैंने फ्रिज में से मलाई निकाली है और अपने हाथों से ही मिक्स कराया, क्योंकि चम्मच से थोड़ा देर लगती है, हाथ से बहुत ही जल्दी मलाई मिक्स हो जाती है। तो देखिए बहुत ही जल्दी से घी बन जाता है, बहुत ही कम समय में। तो सिर्फ हाथों से मिक्स करना है और कुछ भी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगती, तो 5-6 मिनट में घी बना सकते हैं आराम से। तो देखिए जो एक्स्ट्रा जो दूध था तो ये सब निकल गया है। अब इसको गर्म और कर ही देती, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है। क्योंकि फिर बेटा आ जाएगा फिर उसे खाना खिलाऊंगी नहलाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और बस फिर ना बच्चों आ जाते हैं तो उनको होमवर्क कराना, उनका मतलब ड्रेस वगैरह निकालना, खाना खिलाना, नहलाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर उनकी भी सुनना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि अपने कामों में मस्त रहो। तो बच्चों को भी देखना पड़ता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है। और वो तो क्या करता है, मम्मा मेरे पास बैठ जाओ और यहीं बैठो बातें करो, या फिर होमवर्क कराती हूँ तो होमवर्क कराते समय भी मुझे वहीं बैठना ही पड़ता है उसके पास, क्योंकि अभी छोटा है तो सारी चीज़ें मुझे बताना ही पड़ता है उसके लिए। तो देखिए घी मैंने गर्म करने रख दिया था। तो ये घी देखिए बहुत ही कम समय में गर्म हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और इससे ना गैस की भी बचत हो जाती है अगर इस तरह आप घी बनाएंगे तो डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के। देखिए घी गर्म हो गया था, इतने में दूध वाले भैया आ गए थे। तो मैं दूध लेके मैंने सोचा जल्दी से दूध और गर्म कर दूँ। तो जैसे ही मैंने उसका धागा खोला तो एकदम से पूरा दूध नीचे फैल गया था। तो कहते हैं ना जल्दी जल्दी के चक्कर में नुकसान हो ही जाता है। कभी भी ना जल्दीबाजी में कोई काम ना करें, नहीं तो नुकसान हो ही जाता है। और मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, जल्दी में कोई काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ बिगड़ता ही है। तो सोचा था दूध और गर्म कर जाऊँ, सोचा तो अच्छा था, हो बुरा गया। तो बेटे को लाकर ये देखिए, और अभी बज गए थे 3:30 और ये देखिए चारों तरफ कितने तेज घटा छाई हुई है। तो देखिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसा लग रहा है बहुत ही तेज पानी आने वाला है। तो ये देखिए छत पे मिर्ची डली हुई थी और इतने तेज हवा चल रही थी तो मिर्ची पूरी छत पे उड़ गई हैं। तो फिर एक एक मिर्चियों को मैंने बीनना पड़ रहा है। और साथ में ये बेटा भी आ गया है तो ये भी मुझसे बोला मैं भी उठा लूँ। तो मैंने उससे मना कर रही हूँ, नहीं मिर्ची से हाथ मत लगाना, नहीं तो क्या है कि एक बार है ना इसने मिर्चियों को उठा लिया था और तोड़ ली थी मिर्ची। तो आंखों में इतने तेज जलन मची हुई अभी 2-3 दिन पहले। तो कम से कम 2-3 घंटे तक परेशान होता रहा, तब जाके थोड़ी आंखें सही हुई इसकी। तो मिर्ची वगैरह से मैं इससे बिल्कुल ही मैंने कर दी, मिर्ची से हाथ मत लगाना। तो देखिए किस तरह मैं दौड़ दौड़ के कपड़ों को भी उठाते जा रही हूँ, क्योंकि हल्की हल्की बूंदें आने ही लगी है पानी की। तो फटाफट मैं कपड़ों को भी उठाते जा रही हूँ, क्योंकि अब इससे तो बोल नहीं सकती बेटे से। और कपड़े क्या थोड़ी ऊंचाई पे डाली हुई है तो इसलिए बाल्टी में मैंने रख रखे हैं। इससे बोली कपड़ों को जल्दी जल्दी भरते जाओ बाल्टी में, क्योंकि इतने सारे कपड़े हाथ में बनेंगे नहीं। और साथ में मिर्चियों को भी ले जाना है। तो मिर्चियों को तो फिलहाल मैंने गेट के अंदर रख दी थी ताकि पानी ना गिर पाए, नहीं तो फिर क्या पानी गिर जाती तो एकदम पूरी सीढ़ी जाती मिर्चियाँ। तो देखिए कैसे भाग भाग के मिर्चियों को संभाला है और है ना कपड़ों को भी उठाया है, नहीं तो कपड़े गीले हो जाते।
तो देखिए पानी आ ही गया है इतने तेज। ये देखिए हवा पानी बहुत तेज हवा पानी थे और के ना छत पे पूरी छत पे मिर्चियाँ उड़ गई थी। तो ये अच्छा था हमने मिर्ची सबसे पहले उठा ली है, नहीं तो फिर क्या मिर्ची है ना पूरी गीली हो जाती, गीली क्या बह ही जाती। इतने तेज पानी आ रहा है अभी 2-3 दिन से के समय। देखिए सब सामान उठा के हम फिर जैसे ही नीचे आए तो इतने तेज पानी आ रहा है। और बीच बीच मम्मी के फ़ोन भी आ रहे थे तो फिर मैंने फ़ोन तो कट कर दिया था क्योंकि पानी आ रहा था। अपने काम करना तो बहुत सारे कपड़े वगैरह डले हुए थे तो मैंने उनका फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाया, बात भी नहीं करी उनसे। तो देखिए और अभी बज गए थे 5:30 और पानी थोड़ा सा कम हो गया था। और तो हमारे यहाँ परिवार में ना मोर सिर आया था तो बुलवा में भी मुझे जाना था। तब से मम्मी नहीं जाती तो मुझे ही जाना पड़ता है, चाहे कोई सा भी बुलवा हो, शादी फंक्शन कोई सा भी हो तो मुझे ही जाना पड़ता है। तो देखिए फिर पानी आ रहा है पर कम कम आ रहा है, ज़्यादा नहीं आया, इतना नहीं कि भीगने लायक हो। तो तैयार होकर फिर मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। फिर ना पर्स भी रख रखा है और फिर आते समय सबके पैर वगैरह भी छीने के लिए बिंदी और पैसे रख रखे हैं। और छोटे वाले बेटे को लेके जाऊंगी तो उसके कपड़े भी रखना पड़ेगी क्योंकि छोटे बच्चों का तो कोई भरोसा नहीं कब कपड़े गीले कर लें। तो एक लोवर और एक टी-शर्ट में रख लूँगी सिंपल ही कपड़े, क्योंकि अभी 2-3 घंटे में आ ही जाएंगे तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय। खुश रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए, खूब तरक्की करो, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।